क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी कि अगर आप ये लगा के चलो बस गए, खाना खाया, फोटो खींची, स्टोरी डाली, आगे नहीं। यू हैव टू सी दैट कि वो वीडियो अगर जो तुमने बनाई है वो चले और अच्छी बनी हो, वो अच्छी बनी हो, एंड एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड परफेक्शन। सारे लोगों के जो कहते हैं ना कि हाँ भी फ्रेंड सपोर्टिंग वगैरह होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट कि कोई तुम्हारे को थर्ड पर्सन जरूर सपोर्ट करेगा, बट अपने खुद के फ्रेंड्स वगैरह के तुम्हारे को नहीं दिखेगा कि हाँ भी वो कुछ स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं। तो मेरे रैंडम लोग जिनसे मैं पर्सनली मिला नहीं था, बट वो मेरे साथ आगे थे, उन्होंने मेरी स्टोरीज वगैरह अपनी स्टोरी पे लगाई हुई थी, कीप इट अप वगैरह, और मैंने किसी को बोला नहीं था कि ये करने को। अब तो चलो ट्रेंड बन गया ना कि सारे को सेंड कर दो पर्सनली इनबॉक्स में, सेव एंड शेयर वगैरह, पता है कि लिखना है। उस टाइम पीरियड पे कुछ नहीं था, पहली वीडियो वगैरह थी, उन्होंने खुद शेयर वगैरह कर दी। नहीं, वो एक वाइब होती है ना, वो मैच करी होती है ना। मतलब लोकली हर एक सेक्टर के जिम्स कैसे हैं, वो थोड़े कम्पैक्ट हैं आई गेस, कम्पैक्ट, और एक वाइब भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुला डुल्ला वगैरह ना, हर एक, अगर कोई बंदा, मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो अगर क्वालिटी चाहिए तो तुम्हारे को पैसे खर्चने पड़ेंगे, एंड वहाँ पर सिर्फ वही सेगमेंट जाएगी जो पैसे खर्च सकती है। बिल्कुल। तो मैं बताने लगा था कि जो ये चीज़ है ना, ये मेरे को लगता है कि करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको अपना लेवल सही रखना है ना, आपको हर चीज़ उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मतलब जहाँ पर आप कहते हो ना कि आप जहाँ पर जिन लोगों के अराउंड रहते हो उससे से आप बनते हो। यस। अगर आप ये लगा के चलो आप किसी जगह पे खड़े होगे तो आपका सराउंडिंग आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको बिजनेसमैन के सर्कल में रहोगे तो आपको बिजनेस समझ आएगा। अगर आप सर्विस क्लास के साथ रहोगे तो आपको सर्विस समझ आएगी। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप नीचे वालों के साथ रहोगे तो फिर आपका दिमाग वैसा ही वर्क करेगा। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रेन करना है। तो वही सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छा दिखना है तो सबसे पहले तो अच्छा सोचना पड़ेगा, फिर अच्छा पहनना पड़ेगा, फिर अच्छा खाना पड़ेगा, फिर अच्छा बैठना पड़ेगा, तभी लाइफस्टाइल वो उसी तरफ चलेगा। खा कब लूँगा, खाऊंगा अच्छा, घूम कम लूँगा, बट जब भी जाऊँगा अच्छी जगह जाऊँगा। एंड मतलब वही सारी चीज़ें कि ब्रांडेड ही डालूंगा, चाहे साल में 2 चीज़ें ले लूँगा, ज़रूरी है। और मैं सही बात बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ब्रांड से मैटर नहीं करता, ये नहीं मैटर करता। पहन के देखो ब्रांड एक बार, उसके अगर आप एक बार कोई महंगी चीज़ डालोगे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल वाली चीज़ ना, चाहे फिटिंग ही नहीं आती है। नहीं, फिटिंग छोड़ो, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा। हाय मुकुल। हाय सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अभी बॉम्बे से कैसी थी फ्लाइट? ठीक थी, एयर इंडिया थी तो थोड़ा सा करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज। ये तो है, लेकिन हमने भी तंग कर दिया ना, मतलब कि सीधा नहीं, आई वुड लव टू बी, हमारा प्लान था तो आई हैड टू कंप्लीट। और मेरे को ना ये बहुत अच्छी चीज़ लगी तुम्हारी कि इसीलिए शायद जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सेलिब्रिटी बनते हैं शायद, मेरे ख्याल से, बिकॉज दे नो कि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने कहा ना कि अभी लैंड कर रहा हूँ, बस कपड़े चेंज करके अभी आ रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा लगा, मैं कहा यार नहीं, बिकॉज समथिंग जब किसी को कुछ कमिट कर दिया है सो यू हैव टू डू इट एनी। हाँ नहीं, वो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो इसीलिए शायद आई थिंक आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, वो चलो अभी मैं अपने आप को सेलिब्रिटी तो नहीं बोलूंगा, बट फिंगर्स क्रॉस, माइट बी समडे। यू आर ऑन दैट पाथ ना। हाँ। तो वो अपने आप ही आप चीज़ें वैसी करने लग जाते हो, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में भी आराम नहीं होता। वो हमें लगता है कि शाहरुख खान मजे में होगा जिंदगी के, है ना। वो स्ट्रगल तो हर एक चीज में रहती है, एंड दिस इज द एज वेयर आई हैव टू हसल बेसिकली। यस। और आई थिंक पिछले 1 महीने से तुम बोल रहे थे अभी ट्रैवल वाला ज़्यादा, लास्ट मंथ से दिसंबर के अंदर आई वाज इन उदयपुर, देन आई वाज इन गोवा, देन 2 दिन कसौली का शूट था, उसके बाद आई केम बैक टू मतलब अभी सब कुछ रिलैक्स भी नहीं हुआ था। 19 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो मतलब 19 दिसंबर से पहले ये 3 सिटीज़ कवर्ड थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ नवंबर टिल 17th को आई लैंडेड बैक ऑन चंडीगढ़। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट ही मैं 3 बार हो लिया। घर वालों ने बोला होगा कि बेटा आजा, तेरा जन्मदिन है। नहीं तो वो कुछ उसी तरह से आप लगा लो कि अब तो ऐसे होता है कि घर में रिलैक्स करने के लिए भी एक
बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाँ भी टाइम ही नहीं मिल रहा। सही बात है। पूरा दिन अगर बाहर ऑन द फील्ड शूट्स एंड एवरीथिंग चल रहे होते हैं, हार्डली जाके 10-11 बजे, पहले मतलब पार्टीज वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। मंडे मतलब जैसे आप लोग वेडनेसडे चलेगी, फ्राइडे चलेगी, सैटरडे दोबारा पार्टी होगी, संडे को भी होगी। जब से मतलब काम वगैरह का थोड़ा हुआ है उस टाइम पीरियड पे, अब तो इट्स लाइक कि चंडीगढ़ से बेटर ऐसे लगता है कि हाँ भी तुम 2 महीने यहाँ पे अच्छे से काम करो, उसके बाद गो टू आउटर सिटी जहाँ पे कोई नहीं जानता, वहाँ पे आराम से रिलैक्स होके चिल करके पार्टी करो। मैंने देखा है कि यहाँ पे ना अभी भी वैसा कल्चर नहीं है। मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पे देयर इज अ स्ट्रीट जहाँ पे लोग आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्राउड है। मतलब कि बैंगलोर हो गया, देन यू हैव इट ऑन गोवा में मतलब देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस, बट वहाँ पर जाके आई डोंट नो व्हाई कि मतलब यहाँ पर सारे मतलब लिविंग हेयर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बचपन से यहीं पे रह रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि कहीं हमेशा बंदा कॉन्शियस रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई रिश्तेदार तो नहीं देख रहा, तो वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। बट ऑन द अदर हैंड जब तुम बाहर किसी जगह जाते हो तब थोड़ा बंदा रिलैक्स होता है कि ये था कि चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है एटलीस्ट, और ये बात भी नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। वो मूवी देखी है वो रणबीर कपूर की तमाशा राइट है ना, उसमें वो जाके क्या बोलता है कि हाय दिस इज डॉन, कि वो कुछ और बन जाता है, मतलब द वाइब चेंजेस ऑटोमेटिकली। एंड आई डू नॉट मतलब मैं लोगों को गलत भी नहीं कहूंगा जो कहते हैं ना कि हम हर साल एक बार गोवा जाते हैं, जाओ जरूरी है, इफ ट्रस्ट मी यू कैन स्पेंड। तुम अब तो मेरा तो चलो मैं काम के बेस से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बट अगर करना पड़े किसी को तो गोवा बंदा साल के अंदर बाहर फॉरेन ट्रिप मारे ना मारे, गोवा जाके बंदा एक हफ्ता रिलैक्स होके आए। सही बात है। तो वो नौकरी पे रख रहे हो किसी को? नौकरी पे रख रहे हो किसी को साथ में? नौकरी इन द वे कि कोई साथ में चाहिए हो, असिस्टेंट कोई कुछ? नहीं सर, यू डूइंग वेरी वेल सर, जहाँ पर आप हो। पता क्या, घूमने जरूर चल सकते हैं इकट्ठे। हम इस कमरे में बैठते हैं ना तो मेरे को लग रहा है मुकुल जैसे घूम रहा है ना, कह रहा मैं उदयपुर था, गोवा था, यहाँ था। मैं कही यार मैं वही कहता हूँ ना, दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, बट आप यहाँ पे लगा के चलो कि आप किसी जगह का शूट कर रहे हो एंड आपको एक प्रेसिडेंशियल स्वीट दे दिया जो रूम की वर्थ ही 1 लाख रुपया है, एंड उसके अंदर भी जाकर आप कैमरा पकड़ के आगे पीछे वगैरह उनके रूम का शूट वगैरह कर रहे हो, एंड वहाँ पर नो डाउट दे ट्रीट यू सो वेल कि अगर आप ये लगा के चलो, अगर नॉर्मली कोई बंदा वो रूम लेगा उसको भी मेरे ख्याल से वो मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रिविलेज ना मिले। ऑन द अदर हैंड जस्ट बिकॉज दे नो दैट वी हैव टू गिव अ रिव्यू अबाउट देयर प्लेस, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल, ट्रस्ट में आप लगा चलो एक 5 स्टार के अंदर दे गेव मी द एक पर्टिकुलर 2 उन्होंने मेरे को बंदे दे दिए जो सिर्फ द 3 days आई वाज, हाँ एग्जैक्टली, मतलब इफ आई हैव टू गो आउटसाइड द प्रॉपर्टी आल्सो, अगर मेरे को उदयपुर एक्सप्लोर करना था तो भी साथ जाएंगे। द पीपल ड्रेस्ड इन सूट्स फ्रॉम रेडिसन होटल वर देयर विद मी कि विल टेक यू। अरे वहाँ पे उदयपुर वाला को लग रहा होगा ये कोई बंदा है जिसके 2 बॉडी में कई बार ऐसे हो जाता है, बट ठीक है, लेकिन ऐसा फीलिंग ना है वो लेने की। हाँ कि मतलब आई वाज लाइक कि थोड़ा उनके साथ कंफर्टेबल वाले में कि आओ सारे मतलब कि इकट्ठे घूमते वगैरह, जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल। तो आप ये लगा के चलो वी आल्सो वेंट कि हमारे गुड टर्म्स बन गए थे इन द। और एक और चीज़ ना, जैसे तुमने बोला कि कि प्रेसिडेंशियल स्वीट है और वहाँ पे यू हैव टू शूट, है ना, मुझे लगता है कि तुम इंजॉय कम कर पाते हो उस चीज़ को, बिकॉज तुम्हारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो तुम्हारे को एक प्रिविलेज मिली है उसको जस्टिफाई करना, उसको जस्टिफाई करने की ज़्यादा टेंशन रहती है कि जस्ट बिकॉज क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की लाइफ इज नॉट दैट इजी कि अगर आप लगा के चलो बस गए, खाना खाया, फोटो खींची, स्टोरी डाली, आगे नहीं। यू हैव टू सी दैट कि वो वीडियो अगर जो तुमने बनाई है वो चले और अच्छी बनी हो, एंड एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड परफेक्शन। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना ट्रैवल वगैरह कर रहा होता हूँ और मेरी शूट्स बैक टू बैक लाइंड अप होते हैं। आई हैव केप्ट अ प्रोफेशनल एडिटर फॉर मी, जिसको मैं क्लिप्स वगैरह डेली रात को जो डाटा होता है उसको ट्रांसफर फाइल्स होती हैं, उसके बाद आई एम ऑफ फॉर द नेक्स्ट डे कि हाँ, और बैकलॉग साथ साथ क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आई डोंट नो व्हाई कि कई दिन पे ऐसे होता है कि जस्ट सेम भी अगर आप डाटा को कर लोगे ना, अगर आप सेम काइंड ऑफ वीडियो भी एक दिन बना के और नेक्स्ट डे भी मतलब अगले हफ्ते भी सेम टाइम पे सेम लोकेशन वगैरह की डालोगे, एक वीडियो आपकी 5 लाख पर होगी और एक वीडियो आपकी 10,000 पे होगी। ये उसकी एल्गोरिदम आज तक नहीं मेरे को भी समझ आ रही है, मतलब वो हैंड साइड है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि सर आप ये लगा चलो जब ब्रांच पूछते हैं कि अपना कमर्शियल बताओ,
मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर मेरे को पता हो कि शॉर्ट अगर मेरी वीडियो 5 लाख व्यूज आएंगे जाएगी, हाँ। तो अगर 5 लाख व्यूज जाएंगे ही जाएंगे, 2 लाख व्यूज जाएंगी, तो मैं उसको उस हिसाब से चार्ज करूँ। तो आई केप्ट माई चार्जेस वेरी नॉर्मल की ठीक है, ताकि उनको भी हाँ। कि रिस्क रहे तो मेरे पे रहे, रिस्क फैक्टर कि उनका तो जस्टिफाई हो ही जाएगा, उनको उसका बिजनेस तो जस्टिफाई हो जाएगा, सिर्फ मेरे एंड पे रिस्क रहेगा कि हाँ कि अगर ज्यादा बिजनेस भी देते तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। और ये है ना कि ज्यादा चल गई तो दोबारा काम मिल जाएगा। अकाउंट मतलब होता है सर, एक वीडियो के आपको अच्छा रिस्पॉन्स, जैसे ही आपकी एक वीडियो ट्रेंडिंग पे जाती है, साथ के साथ यू गेट अ कपल ऑफ ब्रांड्स मोर जिनके आपको रिक्वेस्ट में मैसेजेस मिलते हैं कि जैसे आपको पता चलता है ना कि अब वीडियो वायरल जा रही है, ऑटोमेटिकली आपको 5 से 10 ब्रांड्स का आ जाता है कि वी वांट टू डू इट फॉर यू। कई ब्रांड्स आप ये लगा के चलो जिनका मेरा खुद से करने का मन था कि आई वांटेड कि मैं इनकी प्रॉपर्टी कभी ना कभी रिव्यू करूंगा, दिमाग में था, रीच आउट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। एक वीडियो प्रॉपर्टी की किसी की विला की बनाई थी, यू वोंट बिलीव इट, 3 दिन बाद उनका मैसेज, जब वो वीडियो चलनी शुरू हुई उनका खुद ही आ गया दैट वी वांट टू डू इट विद यू। सो ब्रांड्स थिंक दैट कि प्रॉपर्टी थी अभी जहाँ पे मैं अभी परसों हो गया है कसौली हिल्स, हाँ तो कल नहीं मैं कल सुबह पहुंचा हूँ यहाँ पे, कल पहुंचा, उसके बाद वापस मुंबई चला गया। एक्चुअली इतना ट्रैवल कर रहा है मुकुल कि इसको खुद नहीं पता था कि कहाँ पे था। नहीं वो कल पहुंचा था, फिर कल ही मुंबई निकल गया, मुंबई से आज वापस आया। ओके, तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, है ना। तो बॉर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़। बॉर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़ सर। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई सारी? 32 सेक्टर से, सोपिन्स है, सोपिन स्कूल कॉन्वेंट है, राइट। तो वहाँ पे कैसा था मुकुल? इट्स वेरी शाय और नहीं, द मोस्ट मिस्चीवियस चाइल्ड, मतलब अच्छा, सबसे शरारती बचपन से ही। ओके, मतलब वो कोई एक कहते हैं ना नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला तो था ही नहीं कि हाँ भी घर वालों को बुलाते थे कि कंप्लेंट के लिए कि हाँ भी अब ये कर दिए, तो घर वालों पूरे प्रिपेयर्ड रहते थे कि अब क्या कराए कि स्कूल से फोन आए। हमारे स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट था फंडा कि हिंदी नहीं बोल सकते थे, हिंदी बोलोगे तो फाइन है। स्कूल के अंदर ड्रेस का थोड़ा सा भी कुछ है, टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, बेल्ट नहीं है। तो हमारी ना एक डायरी होती थी जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा जाता था कि एक उन्होंने पेज स्पेशली बनाया हुआ था दैट व्हाट रॉन्ग आई हैव डन। ओके, एक साल के अंदर वो आपका हर साल एक डायरी मिलती थी स्टेशनरी शॉप से, तो उसके अंदर लिखा जाता था कि अब ये वाला गलत करा या कुछ, अब तो कपड़े गलत डाले या लेट आया वगैरह। तो उसके अंदर 2 पेज थे, और 2 पेज तो भर गए थे। एंड वो 2 पेज भरने से पहले मुझे पता होता था कि हाँ भी अब ये अच्छा नहीं लग रहा डायरी के अंदर, वो पूरा कंप्लेंट वाला भर गया। बिकॉज आदत क्या थी, आई विल टेल यू, कि स्टार्टिंग से फैशन में थोड़ा था कि नो डाउट, अब मेरे को नहीं पता कि मैं उस टाइम पे अच्छा लगता था कि नहीं लगता था, बट मेरा जो हाउस होता है हमारे हर एक स्कूल के अंदर ने एक हाउस वाला थीम होता है कि आप एक रेड कलर वाले हाउस में, येलो वगैरह में, तो उसका मेरे हाउस का नाम था मेपल। ओके, मेपल मतलब कैनेडियन से थोड़ा सा वो मेपल आता है। तो मेरे को था कि वो रेड कलर की टी शर्ट है, वाइट ट्राउजर है, तो उसको मैच, अब वो वाइट नॉर्मल से क्या करूं बेसिक तो मैं हर बार नए रेड शूज ले रखे थे। उस टाइम पीरियड में बहुत क्लासी लगता है, रेड टी शर्ट, वाइट ट्राउजर, रेड शूज, तो मैचिंग अच्छे लगते थे। तो उसी शूज के लिए उन्होंने मेरे को हर हफ्ते में 2 बार डालने होते थे, वेडनेसडे और सैटरडे। मैं भी बदतमीज, फाइन लगता था, मैं कर लो, मतलब फाइन तो क्या ही, उस टाइम डायरी में लिखते थे, तो वो हर दूसरे दिन लिख देते थे। मैं क्या जब लिख रहे हैं, मैं क्या डायरी बदल देंगे जब वो भरेगा पेज तो डायरी बदल देंगे। 100 रुपए की डायरी है, तो ऐसे ही चल रहा था बढ़िया। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा शरारती था मुकुल। हाँ, छोटे होते LKG वगैरह में गमले तोड़ दिए थे सर। ये ठीक है, नॉर्मल है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब अब लगता है कि हाँ भी, बट अगर अभी भी मैं दोबारा बच्चा हूँ तो शायद से शरारतें तो अभी भी नहीं छोड़ूंगा। यही तो यादें हैं। अगर ये ना की होती तो शायद आज मुकुल के पास ये बातें बताने को ना होती है ना कि मैं वो 2 पेज भर गए थे, मैंने डायरी चेंज कर दी, है ना। वो तो घर वाले भी बता देते हैं, जैसे LKG वगैरह के अंदर वो बता रहे थे कि हाँ LKG में तू गमले ही तोड़ देता था। तो घर वाले ही कुछ, उनका कभी प्रेशर रहता था पापा मम्मी का कि पढ़ाई के लिए? पढ़ाई में मैं सर हमेशा से अबव एवरेज ही था। आई वॉज नॉट दैट कि कुछ फेल वगैरह वाली कैटेगरी कभी भी नहीं था। मम्मा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाया जब तक उनके हाथ में था। कॉलेज से पहले जब तक वो पढ़ाते थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। अभी लगा के चलो आई मेंटेन्ड 80%। नाइस, हमेशा से। उसके बाद मैं हाँ 10th वगैरह, 10th एंड 12th बोथ। मेरी 12th भी कॉमर्स में थी, तब भी मेरे 80% थे। अच्छा, एक मिनट,
कॉमर्स। तो ये बताओ कि अच्छा स्ट्रीम कॉमर्स थी है ना, +1 +1 +2। तो ये घर वालों के प्रेशर से थी कॉमर्स या नहीं, हाँ खुद का था? मतलब बैकअप सारों का लगा के चलो कॉमर्स ही होता है कि आप ये लगा के चलो समवेयर घर वालों की थिंकिंग थी कि आर्ट्स बोलने में अच्छा नहीं लगता, बोलने में अच्छा नहीं लगता। हाँ बोलने में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो कई बार उनकी थिंकिंग में था कि आर्ट्स बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो लेट्स गो फॉर कॉमर्स ओनली। तो कॉमर्स उनके कहने पे कर लिया, उन्होंने बोला हमने कर ली, मना नहीं करा, उन्होंने बोला कि करनी है। मैथ्स अच्छा रहा होगा ना फिर तो? एवरेज 70-80 ऑन एवरेज हर एक में था। लेकिन ये ठीक होता है इतना? हाँ मतलब बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको, इतना भी नहीं था। बुरा नहीं कहूँगा, बट ठीक है। ट्यूशन टीचर्स वगैरह सारे ट्यूशन वगैरह लगे हुए थे जौन से सब्जेक्ट में। उसके बाद कॉलेज आया, कॉलेज के अंदर दोबारा से कॉलेज कौन सा था? SD कॉलेज था, देन अगेन टॉप सबसे अच्छा कॉमर्स हाँ के लिए। कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा है। तो ऐसे चला, कॉलेज अच्छे से कंप्लीट करा। मतलब तो तब तक इंस्टाग्राम शुरू हो चुका था? इंस्टाग्राम तो बचपन से ही शुरू हो गया था। अच्छा। मेरा अकाउंट है 2011 से। ओह लेकिन तो आई थिंक कितने 2021 10 तो अभी 13 साल हो गई है। 13 साल। बट उस टाइम पीरियड पे आप ये लगा के चलो मैं हमेशा से बहुत सोशल रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको बताया पार्टीज एंड एवरीथिंग, मतलब मैनेजिंग इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो सारा इवेंट्स वगैरह मैनेज कर रखे हैं। तो ये SD से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फ्रेंड सर्कल बड़ा था, कई दोस्तों के क्लब्स वगैरह थे, खुद का उन्हीं सर्कल के अंदर रहे तो कुछ ना कुछ आगे से आगे तुम इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये दिमाग में कब आया कि SD हो गया, कॉमर्स हो गई है ना? हाँ। तो उसके बाद क्या था कि ये कैसे आया कि मुझे अब ये फूड ब्लॉगिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है? मैं बताता हूँ। ये बात थी जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ 2016 में। 2019 में। Okay. 2016 to 2019 मेरा कॉलेज खत्म हुआ 2019 में। एंड मेरे कॉलेज में एक बहुत अच्छी कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए, Amazon। ओके। तो Amazon से SD कॉलेज से देयर वर थ्री स्टूडेंट्स सिलेक्टेड। ओके। पूरे कॉलेज में से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एंड उन 3 में से भी 2 थे ऑन व्हाट डू वी कॉल इट, थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ से दूर जा रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। ओके। मुझे उन्होंने आई डोंट नो व्हाई दे केप्ट मी एज अ फुल टाइम। ओके। तो कुछ वो रिस्क फैक्टर था ही नहीं। एंड द पे वाज नॉट कि इतना कुछ खास अच्छी पे थी नहीं, एवरेज। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी थी। एंड मेरा हमेशा से आई डोंट नो व्हाई कि कुछ ऐसा मॉनेटरी वाले के अंदर कुछ ऐसा नहीं रहा। मेरे को कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली ये नहीं पता है ना कि हाँ भी खर्चा पानी या रोटी नहीं कमा खिलानी घर पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स रहा हूँ। जो चीज़ में अच्छा मन लग रहा होता था, फन हो रहा होता था, मतलब उसी टाइम पीरियड पे आप ये लगा के चलो अगर Amazon मुझे समवेयर अराउंड 2 पे कर रहा है, तो समवेयर कोई और कंपनी थी विच वॉज नॉर्मल बट वो मेरे को into 3 टाइम्स पे कर रही थी। तो मैं उस टाइम पीरियड पे भी मेरे को था कि कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ब्रांड ज़रूरी होता है, ब्रांड के साथ ही मेरे को रहना था। तो मैंने ज़्यादा पैसों को छोड़ के आई चोज Amazon। अच्छी चीज़ है, और बिकॉज क्या है ना कि ब्रांड के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। एग्जैक्टली, है ना? सो नंबर 1 MNC ऑफ इंडिया, सो आई didn't wanted to leave a chance. I started working from them and मेरी job luckily work from home थी. So but I was reporting for Hyderabad. Okay. Initially मैंने 1 साल Amazon India के लिए काम करा, फिर मैंने 1 साल Amazon UK के लिए काम करा। Okay, nice. रिपोर्ट यहीं पे करा था बट आई वॉज वर्किंग फॉर Amazon UK। फिर 2 साल मैंने Amazon USA के लिए काम करा, Amazon.com के लिए। सभी जगह मतलब हाँ, मतलब सारी मार्केट्स वगैरह समझ ली थी कि हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स, कि मतलब उसकी मार्केटिंग वगैरह कैसा है, व्हाट आर द कस्टमर रोल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वगैरह के लिए क्या क्या करना है। तो वो सारा मार्केट का समझ आ गया था। उसके बाद 4 साल की जॉब थी एंड समवेयर फिर घर वालों को दोबारा से कुछ ना कुछ था दिमाग में। बट उस 4 साल की जॉब में अभी लगा के चलो कोविड केम इन 2020। तो 2019 to 2020 का टाइम पीरियड जॉब चल रही थी, देन कोविड केम इन। तो मेरा प्लान यही था कि मैं 1 साल जॉब वगैरह करता हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी MBA कंप्लीट करूँगा। ओके।
कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर कि थोड़ा एक्सपीरियंस, वो सारे कहते हैं कि MBA के लिए एक्सपीरियंस वगैरह हो तो बढ़िया है। तो जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस मैंने अमेजोन ज्वाइन करा था, बट कोविड आ गया तो अमेजोन को छोड़ा ही नहीं। तो अमेजोन की जॉब करने में मज़ा आना शुरू हो गया। तो MBA की नहीं, तो पैसे भी फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते गए एक्सपीरियंस बढ़ गया, मार्केट शिफ्ट करी तो पैसे भी बढ़ गए थे। वहाँ से चलते चलते आप ये लगा कि चलो मेरे कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ, कोविड इंटायरली ख़त्म भी नहीं हुआ था, मैंने पंजाब लॉकडाउन खुला सेकेंड फेज, तो मैंने एडमिशन ले ली उसके लिए MBA के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी फुल टाइम मैंने MBA करी, 2 साल की MBA साइड बाय साइड जॉब और साथ साथ MBA। तब तक तो टाइम नहीं मिल रहा था इस सब का। देन एक एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत सोशल था, तो मेरे फॉलोअर्स का अमाउंट था समवेयर अराउंड 10,000। अच्छा, बिकॉज वो फ्रेंड सर्कल ही इतना था और मैं रेगुलरली मैं मस्ती के लिए ये चीजें जिस चीजों के लिए मैं आज पैसे ले रहा हूँ मैं वो मस्ती के लिए कर रहा था। और जैसे तैयार होने का शौक तो शुरू से था ना, यू हैव टू, मतलब मेरा वो ड्रेसिंग वगैरह का था, बचपन से ही था। तो कहीं ना कहीं आप ये लगा के चलो वो चलता ही गया, वो कभी पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके अंदर स्विच होना शुरू हो गया। बट आप ये लगा के चलो उस टाइम पीरियड पे जब मेरे 10,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, उस टाइम पीरियड पे अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉन्टैक्टेड मी टू डू अ फूड ब्लॉग फॉर अ कैफे। एंड आई वाज नॉट, मतलब उससे पहले कभी किसी ने कांटेक्ट ही नहीं करा था, बिकॉज मैंने अपने आप को पोर्ट्रे ही नहीं करा था एज अ ब्लॉगर। जो भी करा था फन के लिए था कि हम तो मस्ती के लिए डाल रहे थे। हाँ, कि मैं फूड वगैरह की रेगुलर पोस्ट वगैरह डालता रहता था स्टोरीज वगैरह पे, लेकिन वो मस्ती प्रोफेशनली नहीं करा था। तो ही कॉन्टैक्टेड मी दैट ऐसे ऐसे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जाकर शूट कर दोगे कि मतलब दे विल सर्व यू आइटम्स एंड एवरीथिंग, तो आपको जाके बस पिक्चर क्लिक करनी है। अब तो चलो थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट में कर रहे हैं, बट उस टाइम पीरियड पे यही बहुत अलग था कि यार हर एक जगह जाके 2-2 3-3 हज़ार पे खाने के दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम फ्री में बैठ के खाओ। बहुत अच्छा ट्रीट करा उन्होंने। गए वहाँ पे, अब मेरे सामने उन्होंने मेन्यू दिया, उन्होंने बोला व्हाट विल यू लाइक टू ऑर्डर। तो मैंने 1-2 चीज़ें बताई, मैंने एक कॉफ़ी कर ली, एक 2 चीज़ें खाने की कर ली। कहते नहीं सर हम आपको सारी ट्राई कराएंगे। उन्होंने मेरी टेबल पे लाके 10 कॉफ़ियाँ रख दी। क्या खाएगा कौन? उन्होंने मेरी टेबल पे लाके 10 कॉफ़ियाँ रख दी। 10 कॉफ़ियों के बाद उन्होंने खाने की 10 चीज़ें लेके आके टेबल पे रख दिया। अब मैं बैठा हूँ, उससे पहले मैंने फूड ब्लॉगर्स को देखा हुआ था, तो मगर मेरे दिमाग में होता था कि यार उनके साथ 5-6 लोग जाते होंगे एंड वो सारे मिलके कुछ खाना खाते होंगे, तो ये मंगवा लेते होंगे सारे इकट्ठा, कि सारे 5-6 लोग गए हैं तो उन्होंने सारों ने खाना मंगवाया होगा, तो फूड ब्लॉगर फोटो खींच के डाल देता है। जब मैं वहाँ पे अकेला गया हूँ, आई जस्ट हैड अ फोटोग्राफर अलोंग मी, वो भी मेरा एक दोस्त ही था, जिसको मैंने बोलता कि मेरे को पता ही नहीं था कि शूट करना क्या है। 10 कॉपी हाँ, मेरे को पता ही नहीं था कि शूट करना कैसे है, तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली। तो मेरे को पहले थोड़ा इनिशियली टाइम मैंने उसको अपने दोस्त को साथ रखा था। मैंने बोला भाई तेरे को शूट वगैरह अच्छे से करना आता है तो मेरे को कैप्चर कर लेना। उन्होंने आके 10-15 चीज़ें आगे रख दी, तब मेरे को इंटरेस्ट रखा। मैं क्या ऐसे भी होता है कि हाँ दे आर ट्रीटिंग यू सो वेल। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात है। हाँ, मतलब कि ये 2020 के बाद की बात होगी। 2020 आप ये लगा के चलो, MBA के साथ साथ आप 21-22 की होगी, 2022 एंड। हाँ 22, ओके। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कि ऐसे भी है। वो वाली वीडियो जो मैंने डाली उसको देख के मेरे को बाकी ब्रांड्स ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके अंदर से कुछ वीडियोस मेरे आप लगा के चलो, आई डोंट नो, मतलब सारे लोगों के जो कहते हैं ना कि हाँ भी फ्रेंड सपोर्टिंग वगैरह होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट कि कोई तुम्हारे को थर्ड पर्सन जरूर सपोर्ट करेगा, बट अपने खुद के फ्रेंड्स वगैरह के तुम्हारे को नहीं दिखेगा कि हाँ भी वो कुछ स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं। तो मेरे रैंडम लोग जिनसे मैं पर्सनली मिला नहीं था, बट वो मेरे साथ एडिट थे, उन्होंने मेरी स्टोरीज वगैरह अपनी स्टोरी पे लगाई हुई थी, कीप इट अप वगैरह, और मैंने किसी को बोला नहीं था कि ये करने को। अब तो चलो ट्रेंड बन गया ना कि सारे को सेंड कर दो पर्सनली इनबॉक्स में, सेव एंड शेयर वगैरह, पता है कि लिखना है। उस टाइम पीरियड पे कुछ नहीं था, पहली वीडियो वगैरह थी, उन्होंने खुद शेयर वगैरह कर दी। 2-3 ब्रांड्स के से डाले फूड के। पहले मैंने बार्टर नहीं करा था, मैंने मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि चार्ज भी करने की अभी तो समझ ही नहीं थी, तो बार्टर में करा। जब देखा ना 2-4 किलो वेट बढ़ गया, तो फिर कॉन्टैक्ट्स बहुत आने शुरू हो गए थे। फॉलोअर्स का नंबर 12-13 हज़ार पे पहुंच गया था विद इन अ मंथ।
विद इन अ मंथ 8,000 से लगा के चलो 12-13 पे स्विच हो गया था वो। लेकिन एक सॉरी बीच में रोक रहा नहीं, हूँ नहीं, please। कि ये मुश्किल नहीं होता था कि यार रोज ही कहीं ना कहीं खाने जा रहे हैं और ये कैसी मुश्किल है आपको मैं आज से बोलूं कि चलो आज इस वाले 5 स्टार में खाना है, कल ये वाले कैफे में खाना है, बट मेरी हमेशा से स्टार्टिंग से बात थी मैं सिर्फ अच्छी जगह ही कवर करता था। नहीं अच्छी जगह, जैसे मैं वो आ रहा था कि जैसे मेरा वेट 110 किलो था, है ना, तो मेरे को पता है कि रोज खाने से क्या होता है कि आपका वेट, जैसे तुमने बोला कि वेट इंक्रीज हो रहा था। अभी लगा चलो मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि मैं स्टार्टिंग से ये चीज कर रहा था, बट मैं वो खुद से पैसे खर्च के कर रहा था। अब तो फ्री हो रही थी। अब ये लगा चलो जब मेरे को खाने का शौक है तो मैं खाना डेली वैसे किसी कैफे रेस्टोरेंट्स में जाके खा ही रहा हूँ, मैं पैसे दे के खा रहा हूँ, बट तब क्या था मैं पहले 2-3 चीजें खा रहा था। अब तो बहुत सारी खानी पड़ती। अब ये नहीं था कि मैं वहाँ पे भूखों की तरह मंगवा रहा था, वो ब्रांड खुद से आगे कह रहा था कि हमारे को ये वाली चीज अपनी लोगों को दिखानी है। नहीं तो फिर ये टेंशन नहीं हुई कि वेट बढ़ रहा है मेरा थोड़ी? जब तक वो रियलाइजेशन हुआ तब तक बढ़ चुका था। अच्छा, बढ़ चुका। ओके। तब तक आई वाज, बट मैं हमेशा से स्टार्टिंग से मेरा रूटीन क्या रहा है, मैं आप लगा चलो मैं 7-8 साल से भी ज़्यादा से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर नहीं हूँ बट मैं कर रहा हूँ। मैं कभी भी 5-7 सालों में कभी ऐसा ये नहीं रहा कि जब मेरे पास कोई जिम की मेंबरशिप ना हो। ओके। स्टार्टिंग से सब कुछ प्रीमियम रखा है। मैं 19 में रहता था तो सेक्टर 8 सेक्टर के अंदर ही मेरे थ्रू आउट द टाइम फिटनेस आई थिंक। नहीं 8 सेक्टर के अंदर पहले मैं जाता था बर्न जिम। ओके, बर्न, या वो मेन रोड पे बर्न जिम जाता था। बर्न के बाद देयर वाज अनदर सी से कोई जिम था, वो भी 8 सेक्टर की रोड पे था। अब तो वो बंद हो गया। मेन रोड पे प्रीमियम ही था वो भी। उसके बाद 1-2 महीने बॉडी जोन गया, वो भी अगेन बहुत अच्छा जिम था। देन गोल्फ क्लब के अंदर मैंने 1-1.5 साल मैंने गोल्फ क्लब में करा। फिर दोबारा मैं 8 सेक्टर में भी रिसेंटली यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर है ऑक्टेन फिटनेस प्राइम, वो भी मेन रोड पे है। ये लगा के चलो 19 सेक्टर वगैरह में भी जिम थे बट 8 सेक्टर इज नॉट दैट फार। अब मैं लगा के चलो मैं 34 शिफ्ट हो गया हूँ बट आई स्टिल कम टू 8। नहीं, वो एक वाइब होती है ना, वो मैच करी होती है ना। मतलब लोकली हर एक सेक्टर के जिम्स कैसे हैं, वो थोड़े कम्पैक्ट हैं आई गेस। कम्पैक्ट और एक वाइब भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुला डुल्ला वगैरह ना, हर एक अगर कोई बंदा, मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो अगर क्वालिटी चाहिए तो तुम्हारे को पैसे खर्चने पड़ेंगे एंड वहाँ पर सिर्फ वही सेगमेंट जाएगी जो पैसे खर्च सकती है। बिल्कुल वही तो क्राउड तो ऐसे फिल्टर हो गया। ये अब लोगों की परसेप्शन होती है, वो क्राउड के हिसाब लगा के चलते हैं लड़कियाँ कि लड़कियों का क्राउड कैसा वगैरह। आई जस्ट वांट एक खुला डुला जिम हो जहाँ पर साफ सफाई हो एंड द मशीन्स आर गुड दैट दे डू नॉट हार्म योर बॉडी। कम से कम जब करने का मन कर रहा है तब मिल तो जाए मशीन। पता लगा रशी इतना है कि मशीन ही मिल रही है तो वो वाली सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से वही रखा कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखा कि अगर वो करना है कि नो डाउट। अब वही लगा के चलो गोल्फ क्लब वगैरह अगर मैं जा रहा था, वो है सीजे के अंदर, सीजे लेक के आगे। समझ गया मैं वो नेक्स्ट। अब जिम तो 19 में भी थे, जिम तो 27 में भी थे, बिल्कुल आसपास। मैं सीधा लेक के पास जा रहा था जस्ट बिकॉज एक रूटीन लाइफस्टाइल बन गया था कि चलो 5-10 मिनट लेक पे अगर मन करा तो वॉक वगैरह कर लूँगा, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँगा। एंड वहाँ पे अगेन देयर वाज अ फीलिंग। मैंने आप ये लगा चलो मैंने 1 साल माउंट व्यू के अंदर भी जिम करा है। उस टाइम पीरियड में उसका नाम था ऑक्सी, अब उसका नाम चेंज हो गया है। ओके। उसका नाम अभी मेरे एकदम से दिमाग में आ नहीं रहा, बट देन अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड ओन्स इट। तो मैं बताने लगा था कि जो ये चीज़ है ना, ये मेरे को लगता है कि करनी चाहिए बिकॉज अगर आपको अपना लेवल सही रखना है ना, आपको हर चीज़ उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब जहाँ पर आप कहते हो ना कि आप जहाँ पर जिन लोगों के अराउंड रहते हो उससे से आप बनते हो। यस। अगर आप ये लगा के चलो आप किसी जगह पे खड़े होगे तो आपका सराउंडिंग आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको बिजनेसमैन के सर्कल में रहोगे तो आपको बिजनेस समझ आएगा। अगर आप सर्विस क्लास के साथ रहोगे तो आपको सर्विस समझ आएगी। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप नीचे वालों के साथ रहोगे तो फिर आपका दिमाग वैसा ही वर्क करेगा। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रेन करना है। तो वही सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छा दिखना है तो सबसे पहले तो अच्छा सोचना पड़ेगा, फिर अच्छा पहनना पड़ेगा, फिर अच्छा खाना पड़ेगा, फिर अच्छा बैठना पड़ेगा। तभी लाइफस्टाइल वो उसी तरफ चलेगा जो मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं ना, वो
वो उसी के ऊपर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, इट्स जस्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम लाइफ। इफ यू वांट लग्जरी तो आपको फिर वैसा ही उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सर मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी है कि वो कहते हैं ना नीता नु मुरादा होंदी है। जब तक तुम जिस तरह से तुम सोचोगे वैसा ही यू वो हो जाएगा। अगर आप ये लगा के चलो, जैसे कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही शौक लग्जरी पाल रखे थे, चाहे जेब में पैसे थे या नहीं थे, तो कहा था कि खा कब लूंगा, खाऊंगा अच्छा, घूम कम लूंगा बट जब भी जाऊंगा अच्छी जगह जाऊंगा। एंड मतलब वही सारी चीज़ें कि ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड ही डालूंगा, चाहे साल में 2 चीज़ें ले लूंगा। ज़रूरी है। और मैं सही बात बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ब्रांड से मैटर नहीं करता, ये नहीं मैटर करता। सिया पहन के देखो ब्रांड एक बार, उसके देर यू अगर आप एक बार कोई महंगी चीज़ डालोगे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल वाली चीज़ ना, चाहे फिटिंग ही नहीं आती है। नहीं, फिटिंग छोड़ो, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप खुद से अंदर से कॉन्शियस रहोगे कि यार मैंने चीज़ नकली डाल रखी है, ऐसे डाल रखी है, वो आपको खुद ही आपकी कॉन्शियसनेस नहीं अलाउ करेगी। एंड आप ये लगे चलो आप पुरानी घिसी हुई चीज़ 10 बार और डाल लोगे, बट आपकी जो नई चीज़ है वो वार्डरोब के अंदर ही पड़ी रहेगी, जस्ट बिकॉज यू नो दैट कि व्हाट इट्स वर्थ। ऐसे ना एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, उन्होंने सेम यही बात बोली कि उसने बोला कि जब भी आप प्लेन में ट्रैवल करो ना, तो आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है। कह रहा बिकॉज अगर आपने एक बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लिया, उसके बाद आप कभी पीछे नहीं बैठ पाओगे, इकोनॉमी में बैठ नहीं पाओगे। बट वो चलो वो नेक्स्ट लेवल चीज होगी ना, आप उतनी मेहनत करोगे उस अगली बार बैठने के लिए। एग्जैक्टली है ना, बिकॉज वहां पे आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि आप कहोगे भाई जितनी बार जाऊंगा ना बिजनेस क्लास में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब तो आप ये लगा चलो आई डू नॉट स्टिल ट्रैवल इन बिजनेस क्लास और आई हैव अ लॉन्ग वे, बट वो कहीं ना कहीं रहता है। वो एक डोमेस्टिक के अंदर तो ऐसे ही मैं ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके अंदर तो बिजनेस क्लास वाला कंसेप्ट ही नहीं है। ऑल यू नीड इज अ सीट विद अ गुड लेग स्पेस, जगह मिल जाए बस। हाँ, बस पैरों के लिए गुड लेग स्पेस हो। और मेरा एयरपोर्ट के साथ थोड़ा इतना प्यार है नहीं, मैं हमेशा लास्ट मिनट कॉल्स पे हूँ। मैं ऑलवेज, आप ये लगा के चलो मैं अपना बैग कभी चेक इन के लिए नहीं देता। मेरे पास जो बैग होता है वो छोटा बैग होता है, वो सिर्फ हैंड बैग है। हैंड बैग के अंदर मेरे को पता होता है कि मेरे को 7 किलो के अंदर उसको कवर अप करना है। बिकॉज ये बात है, एक तो इजी टू कैरी, 2-3 दिन के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं 2-3 दिन से ज़्यादा करता नहीं, तो 2-3 दिन के कपड़े इजीली मैनेज हो जाते हैं। साथ के साथ गए, जस्ट अपना बोर्डिंग पास वगैरह लिया एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि चेक इन तो 1 घंटा पहले बंद हो जाता है, एयरलाइंस का 1 घंटे पहले चेक इन बंद हो जाता है, और स्केड्यूल इतना टाइट रहता है कि आप पहुँचते हो एंड मिनट पे हो। लिटरली कई बार लिटरली उनको रिक्वेस्ट करा है कि तो वो एयर होस्टेस की शक्ल कैसी होती थी उस समय जो खड़ी होती थी ग्राउंड स्टाफ? मतलब आप ये लगा चलो वो मेरे को फ़ोन कर रहे होते थे, बिकॉज आजकल तो पता ही है कि नंबर्स वगैरह दिए होते हैं सो पहले, बट वो भी बदतमीज़ होते हैं वो बिल्कुल, कि सर लास्ट कॉल है, बस ये लास्ट कॉल है। पर उसके बाद भी अगर मैं पहुंच भी जाऊँ ना अंदर, उसके बाद भी वो आधा घंटा बाद 20 मिनट बाद टेक ऑफ हो रहा है। तो मैंने बोला कि ये तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मुकुल ने पूरा टाइम फ्रेम नोट किया हुआ मेरे को आइडिया, आप ये लगा चलो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले गोवा भी गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ, गोवा से हमारी चंडीगढ़ की फ्लाइट थी जब, तो वहाँ पर वो थोड़ा पैनिक हो रहे, कह रहे कि बस उन्होंने बोल दिया लास्ट कॉल। मैं कहा तुम चलो मैं लॉन्च में जाके बैठ गया। मैं वहाँ पे लॉन्च पे जाके बैठ गया, लॉन्च में जाके मैंने आराम से खाया वगैरह, बिकॉज पता था थोड़ा लंबा है, बट वहाँ पर लॉन्च के अंदर अभी बैठा ही था, वहाँ पर लाइन इतनी लंबी लगी, बिकॉज फ्री का कौन छोड़ेगा, तो लॉन्च की लाइन इतनी लंबी लगी हुई। तो मैं वहाँ पे हर एक जगह, वहाँ पे गोवा का एयरपोर्ट इज़ नाइस, मतलब वैसे अमेनिटीज़ वाइज उनका लॉन्च वगैरह का तो मेरे को पता नहीं, बट वहाँ पर सबवे KFC वगैरह सब कुछ है। तो मैंने वहाँ से सबवे से थोड़ा खाना उठाया, वो आदत ऐसी पड़ गई फूड ब्लॉगिंग वगैरह करके कि वैरायटी चाहिए होती है। मैंने सबवे से थोड़ा लिया, थोड़ा मैंने KFC से लिया, फिर मैंने ड्रिंक्स वगैरह ली। तो मैं से 3-3 कैरी बैग पकड़ के जा रहा हूँ, और वहाँ पर वो कह रहे हैं सर कि हम गेट क्लोज करने लगे थे, हमने गेट क्लोज कर रहे। मैं क्या, मुझे पता है कि कब क्लोज होता है कब नहीं होता, मुझे पता है, बिकॉज अभी पता था कि अभी जब डिपार्चर का टाइम 2:30 है, 2:30 से पहले तो गेट क्लोज करते ही ना। और मैंने अपने एक दोस्त को गेट पे खड़ाया हुआ था, मैंने बोला था कि ब्रो कि अगर वो बंद वगैरह कुछ कर रहे होंगे तो मेरे को साथ क्या बता दियो, जहाँ से क्या होगा, खाना छोड़ के आ जाएंगे, 10,000 की फ्लाइट तो एक और नहीं लेंगे। और वो गेट और खाने वाले काउंटर्स बिल्कुल
वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट है, दिखता है वहाँ से गेट दिखता है। तो दोस्त को एक खड़ा रखा था, मैंने बोला कि बस तुम वहाँ पे खड़ो, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहुँच जाऊँ। फिर मैं अपने 3 खाने के कैरी बैग्स लेके वहाँ पे आराम से पहुँच गया था। तो मुकुल, वो जो पहला रेस्टोरेंट था ना, वो तो हो गया ना उसके बाद, लेकिन फिर प्रोफेशनली कब लिया इसको कि अब मेरे को नहीं है, मेरे को प्रोफेशनली यही करना है? प्रोफेशनली से जब एक तो वेट इंक्रीज हो गया था, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं लगा था कि अब मैं फ़िल्टर कैसे करूं। जगहें सारी अच्छी कांटेक्ट कर रही थी। आप ये लगा के चलो 5 स्टार्स, चंडीगढ़ के 5 स्टार्स बुला रहे थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाम नहीं लूँगा, बट एक दिन एक बुला रहा है तो दूसरा दिन दूसरा बुला रहा है। तो उनके कभी कोई फेस्टिवल है, आज ये वाला खाना एक्सप्लोर कर लो, आज ये वाला खाना एक्सप्लोर कर लो। तो डिफरेंट थीम्स वगैरह। अब आप ये लगा के चलो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंडिया की क्यूजीन्स खा ली हैं, बिकॉज 5 स्टार के अंदर दे हैव अ टाइम पीरियड जिसके अंदर वो एक अलग अलग थीम के शेफ्स को बुलाते हैं। ओके। और वो वाला फूड प्रेजेंट करते हैं आपके लिए। तो उस हिसाब से मैंने 5 स्टार्स के अंदर तो चलो ये वाली सेगमेंट तो कवर कर ली, मैंने डिफरेंट क्यूजिन्स वगैरह खा लिए। तो हुआ यही कि अब फिल्टर करना था, मुझे फिल्टर करना था कि अब मैं तो डेली नहीं खा सकता, बिकॉज हेल्थ को भी देखना है। फिर जिम वगैरह भी जा रहा हूँ, और एक बार तुम पेट भर के खा लो उसके बाद वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर मैंने फिल्टर करने के लिए आई स्टार्टेड चार्जिंग। ओके। आई टोल्ड बहुत बहुत नॉमिनल सा नंबर, जस्ट बिकॉज टू फिल्टर इट। फिल्टर हो जाए, यस। फिल्टर हो जाएगा, बिकॉज आपको 4 जगहें बुलाएंगी, 4 जगह के अंदर से आप चारों से पैसे मांगोगे। जौन सा एक पैसा, 1 या 2 जो बीच में पैसे देने को रेडी होंगे तुम उसका कर लो। बिल्कुल। स्टार्टेड चार्जिंग अ नॉमिनल अमाउंट। फिर भी वो नहीं रुका कोई, मतलब वो नहीं रुके, उन्होंने दे दिए। मतलब उन्होंने दे दिए। मैंने तो तुक्का मारा था सर। अगर देखो दे देते तो भी ठीक था, ना देते तो नहीं करता ब्लॉगिंग थोड़े टाइम, ना कुछ और किसी और वाली साइड शिफ्ट हो जाता। लेकिन ये अच्छी चीज़ है ना, तुमने एक तुक्का मारा और वो सही चल गया। वो चल गया। एंड आई न्यू, मतलब आप ये आगे चलो टिल डेट टुडे पीपल डू नॉट नो देयर वर्थ। वो फ्री में जाके कर रहे हैं। अब मेरे को, अब आई हैव क्रॉस 56,000 फॉलोअर समथिंग। राइट। तो टिल डेट ब्रांड से कि आप बार्टर में कर लो, हम आपको खाना दे देंगे। तो वो बहुत ऐसे एक खाने के लिए छोड़ना, मतलब एक बेइज्जती वाली चीज़। पता है सर क्या फील होती है कि हमारे घर में रोटी नहीं बनती, या कि हम 500,000 खर्च के खा नहीं सकते। तो वो कहीं ना कहीं लगता है। फिर उस चीज़ से थोड़ा दूर होके प्रोफाइल पे क्लियरली मेंशन कर रखा है ओनली कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोलैबोरेशन। उसके या अगर खुद से अगर होता है ना कि एक जगह कोलैबोरेशन दे भी रही है बट वो बार्टर में दे रही है और मुझे ट्राई करना है, तो मैं उनसे कोलैबोरेशन के लिए कांटेक्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ चुपचाप जाके खाओ और आ जाओ। यू डोंट प्रमोट देम। स्टोरीज वगैरह जो तुम रेगुलरली वैसे पाते हो तुम वैसे उनकी पा दो। यू डोंट पोस्ट अ फुल फ्लेज वीडियो अबाउट देम, बट एटलीस्ट जस्ट टू नो कि मेरे को अपनी वर्थ पता है कि वेयर आई स्टैंड, आई चार्ज फॉर माई सर्विसेज। पता होनी चाहिए। आज अगर शाहरुख खान 6 करोड़ रुपए ले रहा है या 10 करोड़ ले रहा है, तो उसको पता है कि ये मैंने अर्न की है, इसीलिए वो 10 करोड़ मांग रहा है। एंड आप ये लगा चलो सम पीपल वो बोल रहे हैं, मतलब नाम तो चलो किसका लेंगे, बट उनको ये वर्थ अपनी इसलिए नहीं पता बिकॉज वो फेक पे चल रहे हैं। फेक व्यूज, फेक लाइक, फेक फॉलोअर्स। एक दिन रात को 10,000 फॉलोअर है, अगले दिन सुबह उठो 20,000 फॉलोअर है। फायदा क्या है? तो मतलब आप ये लगा के चलो कि अगर मैंने 400-500 वीडियोस डाली हैं, तो जाके मेरी 500 वीडियोस के अंदर किसी के अंदर 50 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो किसी में 4 बढ़ रहे हैं, किसी में 100 बढ़ रहे हैं। ऐसे कर करके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि यार मैं रात को सोया था इसके इतने थे, बिकॉज एवरीवन चेक्स देयर कॉम्पिटिटर्स। बिल्कुल, सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करता है। नो डाउट कि वो पता होता है कि तुमने किसी की वीडियो देखी है, तुमने उसकी प्रोफाइल खोली कि उसके क्या फॉलोअर्स का नंबर वगैरह है। बिकॉज चंडीगढ़ इज बहुत छोटा सा, एक मुट्ठी जितना है चंडीगढ़। तो एक ब्रांड अगर उनको कोई कांटेक्ट करेगा तो तुम्हारे को जस्ट टू स्टे अपडेटेड कि कौन सी चंडीगढ़ में अच्छी जगहें चल रही हैं, कौन सी तुम खुद कवर कर सकते हो, तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा एक दिन किसी के 10,000 है तो अगले दिन 20,000 है, मैंने बोला चलो ठीक है बढ़िया। एंड नो डाउट ब्रांड्स डू नॉट नो हाउ टू फिल्टर द इन्फ्लुएंसर्स टिल डेट। एक्चुअली क्या है ना, जो मीडियोकर है ना वो खराब करते हैं। मार्केटिंग एजेंसीज वो ज्यादा खराब करती है मेरे को लगता है। वो मतलब वो ब्रांड को भी बेवकूफ बनाती हैं और वो इन्फ्लुएंसर को भी बेवकूफ बनाती हैं। आप ये लगा चलो आई ओन आपको आई गेस बताया भी नहीं मैंने, आई ओन अ फुल फ्लेज्ड मार्केटिंग कंपनी। आई हैव 7 people वर्किंग फॉर मी।
for my company. I have the company by the name of Elite Marketing Agency. Okay. And I just cater for food and beverage outlets of चंडीगढ़. राइट. उसके अंदर आप ये लगा के चलो, अगर ब्रांड इन्फ्लुएंसर को क्यों बुलाता है, सो दैट उनका बिजनेस ग्रो करे. यस. अगर कोई मार्केटिंग कंपनी किसी को आप ये लगा के चलो बेकार इन्फ्लुएंसर्स को बुला के पैसे भी उनको दिलवा रही है या खाना भी खिला रही है, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. अगर कोई बिल्कुल 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 कोई किसी इन्फ्लुएंसर को, उन्होंने एवरेज इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया है और उनको खाना भी दिया है, तो भी उनका खर्चा लगा है. बिल्कुल, वो भी कॉस्टिंग है. वो कॉस्टिंग है. मार्केटिंग कंपनी भी ऑन एवरेज मिनिमम टू मिनिमम 15,000 15-20,000 एक चार्ज करती है किसी को. बिल्कुल. तो बंदा जब ब्रांड देखता है कि यार मेरी सेल पिछले महीने 2 लाख थी और उसके बाद मैंने अपना 20-30 हज़ार मैंने मार्केटिंग पे भी खर्च करा और अभी भी इतनी ही है, तब वो 2 महीने 3 महीने देखते हैं एंड उसके बाद दे स्विच. दैट्स द ओनली रीज़न कि इस चीज़ का मार्केटिंग कंपनीज का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अच्छा चार्ज करेंगे. उनको अब एक और मैं आपको बताता हूँ ना, अब जैसे तुम हो है ना, तो तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है ना, तो ऑब्वियसली मैं अच्छा चार्ज करूंगा. मैं उतना थोड़ा ना चार्ज करूंगा जितना एक न्यू कर रहा है या कोई और न्यू कर रहा है. अब आपको अपनी वर्थ पता है, मेरे को अपनी वर्थ पता है. अब आप ये लगा के चलो, जब एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है वो फ्री में नहीं जाएगा, वो अच्छा चार्ज करेगा. बिल्कुल. हर ब्रांड को लगता है कि यार मैं 20,000 मार्केटिंग कंपनी को भी दे रहा हूँ, फिर मैं 5,000 करके इन्फ्लुएंसर को भी दे रहा हूँ, 10-10 हज़ार दे रहा हूँ. तो वो कहीं ना कहीं वो उसको जब वो एड अप करता है ना तो वो डर जाता है. तो वो एड अप एक बार के लिए, तो आई बिलीव कि सारों को चलो सही तरह के बंदे पता नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बट राइट इन्फ्लुएंसर आप 10 इन्फ्लुएंसर से ना करो, आप 3 से करो, बट आप अच्छों से करो. बिल्कुल. जो मैंने आपको बात बोली थी, जो मतलब कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ. कम और अच्छा. एंड आप ये लगा के चलो, जो अच्छे होंगे ना उसके अंदर प्रोबेबिलिटी तो होगी कि वीडियो जेन्युइन व्यूज तक लोगों तक पहुंचेगी. कन्वर्जन तो होगा, कन्वर्जन तो होगा. और एटलीस्ट चाइना के लोग तो नहीं देख रहे. नहीं. आप मेरे चाइना के लोग तो नहीं देख रहे, उसका मतलब आप समझ रहे हो. मैं समझ गया. अरे एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने रील डाली तो किसी को कोलैबोरेशन में डाला, तो थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ कि लाइक आ रहे हैं. मैंने कहा यार एकदम से लाइक कैसे आने लग गए. तो क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आने लग जाती है फोन पे, तो मैंने खोल के देखना चेक किया, तो मैं कहा यार इसकी क्या जरूरत थी. मतलब कि उसने बूस्टिंग करवाई होगा, किसी को बोला होगा है ना, तो जिसको बोला होगा. तो मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, इससे क्या हो जाएगा. अगर नीचे 10,000 लिखा भी आ जाएगा, 10,000 लिखा भी आ जाएगा, बट वो एक राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी. एंड आप ये लगा के चलो, मेरे कई वीडियोस पे अगर 500 लाइक है तो 500 ही है. अगर किसी वीडियो पे मेरे 10,000 6,000 लाइक्स है तो उतने ही है. नो डाउट कि बंदा अपनी प्रोफाइल को एक मेंटेन दिखाने के लिए हाइड जरूर कर देगा, बट मैं वो वाले बढ़ाता नहीं कि हाँ भी कि मेरे को किसी को प्रूफ छोड़ना करना है. बिल्कुल. अगर कोई ब्रांड है उसको मेरा काम पसंद है तो मुझे कांटेक्ट करे. मैं तो किसी के पास भाग के नहीं गया कि प्लीज आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ. बिल्कुल. लेकिन ये करते हैं लोग, ऐसे भी लोग मैसेजेस पाते हैं, लिटरली वो पाते हैं जिनको पता है कि उनकी वर्थ क्या है, कि उनको काम ढूंढना पड़ता है. अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं महीने के अंदर आप 10 दिन तो बाहर ही हूँ, तो अगर मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो मार्केटिंग से चल रहा है, मार्केटिंग से अच्छे पैसे बना रहा हूँ, इन्फ्लुएंसिंग से भी नो डाउट में आई एम अर्निंग वेरी गुड, शूट्स वगैरह से अच्छा कमा रहा हूँ, टचवुड. तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर मेरे को ये प्रेशर नहीं रहता मेरे ऊपर कि मुझे कुछ फॉल्स प्रैक्टिसेस करके मुझे इसके ऊपर रिलाई करना है. बिल्कुल. आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, बट मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूँगा. और मैं किसी के नीचे मतलब वो वाला नहीं है कि अगर मैंने कुछ एक अपने कमर्शियल्स कोट करे, उसके बाद उन्होंने नेगोशिएशन बोला, तो जो मैं उसकी नेगोशिएशन के बाद मैंने जो रेट दिया, दैट इज द फाइनल रेट. टेक इट और उसके बाद नहीं. वो जरूरी है. वो ये मतलब आप ये लगा चलो हलवा थोड़ना है कि किसी का टाइम एफर्ट, यू आर पेइंग द फोटोग्राफर, यू आर पेइंग द एडिटर, आपने सारे खर्चे अपने करे. और आप ये लगा चलो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल आपका आने जाने का खर्चा हो रहा है. एंड उसके बाद भी अब आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल की क्या वर्थ है. अगर आप किसी का कोई चीज़ है, आप उसको 20-30 हज़ार लोगों तक मिनिमम पहुंचा रहे हो. बिल्कुल. चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख, 10-15 लाख. 10-15 लाख. यस.
अगर आप ये लगा के चलो आप उसके अंदर से 50,000 या 1-1.5 लाख तक आप लोगों को दिखा रहे हो, आपने 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन कवर कर ली। और उतना ही कन्वर्जन है। अब मैं कोई बताओ कि चंडीगढ़ के अंदर कोई लोकल न्यूज़पेपर है, वो एक ऐड पोस्टिंग का स्टार्टिंग का कितना लेता होगा? बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, मतलब कि वो तो साइज के ऊपर डिपेंड, मतलब लाख रुपए तो मिनिमम लगा के चलो फ्रंट पेज का, एक दिन का फ्रंट पेज लाख हो गया। दैट इज़ कि हाँ क्यों उनको अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ने वाली ऑडियंस का एज क्या है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बहुत कम है। और आप एज ग्रुप तो उनका लगा लो कि आप आई थिंक 30 से स्टार्ट होता होगा, ठीक है, और 40, 45 या 50 तक या 30 स्टार्टिंग है। हाँ, उसके अलावा आपके पास और कौन सा मीडिया ऑप्शन रहा जो उसमें यंगस्टर्स से के लिए? फीमेल्स आप अलग कर दो पेपर में से। फीमेल उनका थोड़ा मेन सेगमेंट थोड़ी ज्यादा है हाँ, मतलब कि आप तो मीडिया के अंदर फुल पेज हो तो आपको पता है। हाँ, 60% निकाल दो कि फीमेल्स नहीं रीड नहीं करते, सिर्फ 40%। अब आप मेरे को इस चीज का बताओ कि यंगस्टर्स कहाँ पर हैं? यंगस्टर तो सारे सोशल मीडिया पे हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, राइट, यूट्यूब। फूड एंड बेवरेज वगैरह की टारगेट ऑडियंस क्या है? तो उनकी तो वही है अपनी, लगा लो जिनको सुंदर कैफे चाहिए, एस्थेटिक लुक चाहिए। 15-16 से स्टार्ट कर लो आप एंड गो टू 30 या यंगस्टर्स, जहाँ पे फूड एंड बेवरेज की जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज इंटायरली 100% ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अब उसके अंदर दो तरीके हैं, या तो फिर ऐड लगा लो, सोशल मीडिया ऐड लगा लो, ट्रस्ट नहीं आएगा। अपनी चीज़ को तो सारे अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल। एक दूसरा बंदा है जो चेक करके बताएगा आपको। अब आप ये लगा के चलो, अगर मैं किसी जगह को अच्छा बोल दूँ और वो जगह सही में अच्छी ना हो तो गालियाँ ब्रांड को नहीं पड़ेंगी, तुम्हें पड़ेंगी, गालियाँ मुझे पड़ेगी। और पड़ी हैं, कहीं जगहों पे मेरे को गालियाँ पड़ी हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ, आप ये लगा के चलो, मैंने अगर किसी ब्रांड का मैंने 5 चीज़ें ट्राई करी किसी रेस्टोरेंट की, आप ये लगा के चलो, उसके अंदर से मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने मैंने उस वाले आइटम को वीडियो में ही नहीं डाला। अब गलती से मेरा कोई फॉलोअर जाके जॉन्सी वाली मैंने आइटम नहीं खाई, वो खा ली, वो घूमता हुआ आता है मेरे पेज पे आता है और गालियां लिख के चल जाता है कि मुकुल तुमने तो ये बोला था यार वहाँ पे। तो वो लिटरली मैं अगर आपको बताऊँ ऐसे होता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि बहुत ही बेकार, चलता नहीं है कोई, मतलब ये नहीं हो रहा, ये सर्विस ठीक नहीं है, वो नहीं है। कि आप ये लगा के चलो, मैंने किसी की मतलब एक प्रॉपर्टी की कल परसों वीडियो भी चल रही है, वो वायरल में ही है अभी, तो उसके अंदर बात करने की अकल नहीं है लोगों को। कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसकी कोलैबोरेटिव पोस्ट है, अब जो कमेंट है कोलैबोरेटिव पोस्ट पे है, लिखा ब्रांड के लिए हुआ है, बट उसके ऊपर लिखा हुआ तमीज नहीं है, प्लीज कॉन्टैक्ट द ब्रांड एंड ब्रांड वालों का। लेकिन मुकुल इसमें ना गलती ना तुम्हारी है ना ब्रांड की है, इसमें एक्चुअली मेरे को लगता है लोग भी थोड़े से ताली ना दोनों हाथों से बजती है। ताली छोड़ो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छे को वापस अच्छा बोलने कोई नहीं आएगा, हाँ, बुरे को बोलने आ जाएंगे सब। आप ये बात पे एग्री करते हो? बिल्कुल। अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगी है तो खुश है, वो मुकुल को ये नहीं बोलेंगे कि थैंक यू ब्रदर कि आपने मेरे को, मैं आप लगा चलो वांसी ना ब्लू मून कोई आपको एप्रिसिएशन का मैसेज आ जाए तो आ जाए, बिल्कुल। बट गालियों के तो पक्का है कि अगर आपको पता है कि हाँ भी अगर आपने ही करा है। अब आप ये लगा चलो, मैंने सिंपल सा फंडा रखा है, मैं गूगल रिव्यूज लिखता हूँ, कोई जगह मांगती नहीं है, कोई कोलैबोरेशन वाले लोग बहुत रेयरली कोई मांगते हैं, बट आई डू इट जस्ट बिकॉज पीपल शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। जो मैंने चीजें ट्राई करी हैं, आई अटैच द इमेज, टेक्स टाइम बट आई डू दैट। वो एक अच्छी चीज है ना गूगल कि मैं गूगल पे हर एक जगह का उसको स्टार रेटिंग देके उसके बारे में पिक्चर्स ऐड करके अबाउट, बिकॉज आप ये लगा के चलो, आपने कभी नोटिस करा सर, जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में होते हो तो अगर आप भी थोड़ा एस्थेटिक वगैरह वाली लुक की तरफ हो कि यार मैंने 500-600 खर्चने, आइटम दिखनी भी अच्छी चाहिए, तो मैं फोटो भी डाल दूँ, सोशल मीडिया दीजिए, तो आपको वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइटम अच्छी दिखती है? बिल्कुल। उसके लिए आप रिव्यूज वगैरह देखोगे, टैग्स वगैरह देखोगे। मैं देखता हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि सारे लोग करते कि नहीं। यार मेरा दोस्त है, हम कई बार रिव्यू देख के, है ना, जैसे आपका प्रोफाइल हो गया या किसी और का प्रोफाइल हो गया ना, हम जाके वो चीज़ ट्राई करते हैं, है ना, बिकॉज पता लगता है कि नहीं यार ये चीज़ बोलिए, खा के आओ। हाँ, कि मतलब आप उसी चीज़ को मैं फोकस रख के मैंने ना हर एक बार करा है, मैंने बोला कि चलो मैं ठीक है, मैं इंडिविजुअल आइटम्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह गूगल रिव्यू में डाल देता हूँ, एंड यू वोंट बिलीव इट, गूगल रिकॉग्नाइज मी एज अ टूर गाइड।
आई एम ऑफिशियली आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, मतलब टाइमलाइन पे आता है ना वो। हाँ, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी चंडीगढ़ में कितने हैं, बट इस टाइम पीरियड पे आई एम इन द टॉप 10% ऑफ द गूगल रिव्यूअर्स ऑफ इंडिया। इंटायर इंडिया में से टॉप 10 आई हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर मोर देन 2000 प्लेसेस। नाइस। My contribution is 2000 plus and my viewage is 1.9 million something which I checked a week back. अगर अभी तक क्रॉस हो गया हो तो आई एम नॉट श्योर, बट 19 लाख समथिंग। 19 lakhs। जस्ट सी दैट कि वो उसके ऊपर आता है लिखा हुआ। नहीं, वो आता है आपकी वो जब आप टाइमलाइन। हाँ, मतलब अभी लेट्स सी कि उसके बाद वो इंक्रीज वगैरह ना हो गया हो। गूगल contributions, view your profile, टू टू 50 contributions एंड यहाँ पर ही उसकी रीच आती है यहाँ पे कहीं पे, कहीं आता है वो। सोशल मीडिया हर एक का चेक करने का तरीका भी अलग है ना। नहीं, वो आता है वहीं पे नीचे लिखा है ना, कहीं पे आता है वो मिलियंस में कहीं। 19 लाख व्यूज कि मतलब वो 2200 जगहों के कंट्रीब्यूशंस के बाद। एंड वही है कि अब मैंने आपको एक बात बोली थी ना, मैंने बोला कि फेक वगैरह बढ़ाने का कुछ नहीं होता तरीका। बिल्कुल। अब गूगल पे आप नहीं अब ये लगा के चलो, मैं आपके पास आया बल्ले बॉली मैगजीन, मैं गूगल मैप लगा के आया, अब मेरे पास है। अब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे पास यहाँ की पिक्चर्स वगैरह अटैच करने को होगी, एक कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया, मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस आया, मैंने उस पे अंदर अटैच करा, एंड पीपल विल बी एबल टू सी कि हाँ भी यहाँ पर कौन से कॉर्नर्स वगैरह कैसे है, व्हाट एक्चुअली इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स। 18 फॉलोअर्स ही है कि 18 लोग, बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन गूगल, बट उनको ये है कि हेल्प तो हो रही है। किसी इंस्टाग्राम पे भी ना कई तुम्हें फॉलो नहीं करते होंगे, बट वो तुम्हारे को रोज चेक करते हैं, घूम के चेक करेंगे। आप ये लाइक चलो 18 लोग जो रेगुलरली देख रहे हैं, एंड बाकी जिनको ये 19 लाख वो लोग हैं जो मेरे को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने जो मैंने रिव्यूज डाल रखे हैं उन्होंने वो चेक कर, और वही ऑथेंटिक एक्चुअली फॉलोअर्स है तुम्हारे। एग्जैक्टली जिन्होंने तुम्हें जगह सर्च की, उसके बाद जगह सर्च करी, उसके बाद मेरा रिव्यू पढ़ा। तो 19 लाख लोगों आप हेल्प देम टू गेट अ गुड आइडिया कि क्या चल रहा है। अभी लगा के चलो मैं किसी जगह पे जाता हूँ तो मेरे पास 20-30 फोटोज वगैरह होती हैं। ओह नाइस। तो जब 20-30 पिक्चर्स वगैरह हैं तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। अभी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेवल्स सर पता है कितने हैं? मेरे ख्याल से 10 गूगल के स्टेजेस हैं जो। ओके, इट्स जस्ट 10। ओके, आई एम ऑलरेडी अबाउट टू क्रॉस 7th। ओह नाइस। एंड मतलब अभी तो आई डू नॉट कैरी दैट, बट गूगल हैज सेंट मी अ लेटर एंड रिकग्निशन वाला पूरा एक पूरा गिफ्टिंग एंड हैम्पर वगैरह कि थैंक यू फॉर रिव्यूइंग द प्लेसेस एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल सजेशंस फॉर प्लेसेस एंड हेल्पिंग अदर पीपल आउट। बैच वगैरह वो सब कुछ गूगल की तरफ से मेरे को जर्मनी से आ रखा है। नहीं, बढ़िया बढ़िया, वो अच्छी चीज़ है। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी लाइफ इज रिवॉल्विंग मोस्टली अराउंड फूड से थोड़ा शिफ्ट करके लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल की तरफ से। बिकॉज वो ये कहते हैं ना कि एक हर एक चीज़ की एक एज होती है, तो इस टाइम पीरियड पे आई फील कि अभी बॉडी थोड़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जेटिक वगैरह है, तो जो ट्रैवल वाला फेस है जो एंजॉय करने वाला है, दिस इज समवेयर अराउंड जो एनर्जी लेवल वो थोड़ी मैच करती है कि भाग भाग के हर एक जगह तुम कवर कर सकते हो, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, तुम इजीली सब कुछ कर सकते हो। आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस कि चलो कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक एज मतलब एक्चुअली तुम कोई बैरियर नहीं होता। रणबीर कपूर के डायलॉग्स को तुमने सीरियसली ले रखा है ना, लेकिन एक तो तमाशा वाला, दूसरा वो वाला हाँ उदयपुर वाले भी ये जवानी दीवानी के अंदर की पैसा हाथ की मैल लेना चाहिए है ना, वो शिप पे खड़ा होता तो कह रहा मैं तो कट लूंगा यहाँ से। हाँ वही है कि यू हैव टू चेंज, यू नो, मतलब आई जस्ट बिलीव दैट कि हर एक कुछ पे हर एक टाइम के साथ तुम कुछ ना कुछ चेंज करो। यस जरूरी है। मैंने फूड करा, मैंने फूड पे एक बार आके मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आया कि ठीक है कि चलो मैंने ये वाली चीज़ को अकम्प्लिश कर लिया है कि अब मेरे पास मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि मैंने फूड वाली प्लेसेस का कर लिया है। देन कि अब मैं समवेयर अराउंड अब मैंने फूड से थोड़ा ब्रेक भी क्या ही बोलूँ, एक्सट्रीमली फिल्टर कर दिया। एक्सट्रीमली फिल्टर करने का तरीका क्या होता है कि जितना आपको लगता है कि कोई ब्रांड पे नहीं करेगा आप उतना मांगो। बहुत अच्छी चीज़ है।
कि आपको जब अब आपको पता है कि ऑन एवरेज कोई जगह 5-7 हज़ार दे रही है और आप उनसे 10 मांग लो, तो 90% ऑफ द पीपल आर आउट ऑफ द गेम। यस। एंड आपको सिर्फ, आपने मना भी नहीं करा किसी को, बट आपने अपना रेट बोल दिया कि हाँ ठीक है कि मैं इतना लूंगा, तो आगे आप देख लो। बिल्कुल। सम ब्रांड्स डू, मतलब आते हैं उस रेट और अगर मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिला तो भी इट्स नॉट दैट ना कि हाँ भी कि कुछ। देन अगेन कि काम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग कंपनी है, आई एम डन कैंपेन्स फॉर लॉट ऑफ बिग कंपनीज। हाँ, सो उस वे में वो चलता रहता है, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स एंड एवरीथिंग दैट। तो कंपनी कब स्टार्ट की? कंपनी आई स्टार्टेड राइट आफ्टर माई MBA। ओके। हाँ, मैंने उसके लिए मैंने इंटर्नशिप करी थी अपनी जॉब के बाद विद इंटरनेशनल कंपनी कॉल्ड अर्नस्ट एंड यंग। ओके। EY के नाम से लोग फेमस है, वहाँ पे करी थी। देन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा कि चलो मुझे ऐसे वो 9 to 5 वाली फीलिंग आ रही थी, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था, वो मज़ा सा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि जितना पैसा जॉब से आ रहा है, अगर मैं जॉब पे ना हूँ तो इन्फ्लुएंसिंग से ही आ रहा है। बिल्कुल। देन अगेन घर वालों को चाहिए था कुछ स्टेबल। स्टेबल क्या है तुम्हारे पास? बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग में क्या है सर, दैट इट्स अ वन टाइम गिग फॉर एवरीथिंग। नो वन विल पे यू मंथली। कोई आई डोंट नो, मतलब है ही नहीं ऐसा कोई फंड ही नहीं कि आपको एक ही रेस्टोरेंट बोलेगा कि आप हर महीने आके मेरे से पैसे ले जाओ और हर महीने वीडियो पाओ। इट्स अ वन टाइम गिग। some months you will have 15 to 20 shoots a month, some months you will have 5। नहीं, well zero वाला तो चलो नहीं, कई बार for people। हाँ, मतलब कई बार से दिन के 2-2 3-3 शूट्स भी होंगे प्लान्ड, और कई बार एक भी नहीं होगा दिन में। तो फिर वो पे आउट तो चलो कहीं ना कहीं वो मैच कर ही जाएगा, किसी में 20,000 कम, 20,000 30,000 ज़्यादा, वैसे वो फ्लक्चुएट करते रहेगा। बट वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए आई स्टार्टेड द। नहीं, और वो ज़रूरी है। एंड आप ही ला के चलो, मेरे को जो इन्फ्लुएंसिंग के लिए जो कॉन्टैक्ट्स आते हैं, आई टेल देम अबाउट माय कंपनी, सो आई जनरेट लीड्स फ्रॉम देयर। वो अच्छी चीज़ है ना। और आजकल ना वही हो गया मुकुल, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था थोड़े दिनों से सोशल मीडिया पे, और मैं डिस्कस भी कर रहा था अपनी टीम के साथ एक बार कि आपको खुद ब्रांड बनना पड़ेगा अपनी कंपनी चलाने के लिए। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी द फेस ऑफ द कंपनी। यस। बिकॉज आप ये लगा के चलो, मार्केटिंग वगैरह के लिए भी ना कोई आपको तभी अपना काम देगा जब उसको पता होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसमें दम है कि नहीं है। अब ऑन द बैक एंड क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। अब मुकुल वैसे जाए या मैं जाऊँ कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, वो कहेंगे भाई तू पहले अपने बता कितने हैं, तू मेरे तो क्या बढ़ाएगा, तू अपने बता पहले। मतलब हाँ, कि मतलब चलो, अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल ही बैक एंड पे उनका वो PR करते हैं लोगों की ब्रांड की, बट खुद की कोई एक रिकग्निशन नहीं होती, बट दे आर केपेबल इनफ कि वो कर दे। बट अगेन कि जस्ट वो अपने आप को जस्टिफाई करना उनको मुश्किल हो जाता है कि सर ये देखो मेरा काम मैं कर चुका हूँ। बट मेरे में क्या है, मेरे को जस्टिफिकेशन से पहले आई जस्ट टेल देम आप कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल है कि आई डू दिस, आई हैव वर्कड। अब मेरा जो पोर्टफोलियो दैट इज बीन वेरी नाइस। बिल्कुल। पोर्टफोलियो अच्छा इसलिए बन गया बिकॉज अच्छे ब्रांड्स उसके अंदर हैं, अच्छे ब्रांड्स ने कांटेक्ट करा, उनको मैंने पिच करा। मतलब चंडीगढ़ वगैरह में क्या, मतलब टॉप कॉफी प्लेस, इंटरनेशनल कॉफी प्लेस, नाम लेना वैसे मतलब आउटसाइड द एग्रीमेंट, मतलब इंटरनेशनल पूछूंगा भी नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा मुकुल से। इंटरनेशनल कॉफी प्लेस, मतलब वर्ल्ड वाइड डिड अ कैंपेन फ्रॉम बैक एंड। नाम नहीं आया कहीं, बट डिड अ कैंपेन फॉर देम। और उनका मतलब नॉर्थ इंडिया वगैरह से रिकग्निशन वगैरह सब कुछ आ रखा है। एंड आज भी आप ये लगा के चलो, कई बार तो दोस्त साइड पे खड़ के ऐसे होते हैं कि ये क्या हुआ। क्योंकि अगर आप लोकल किसी दुकान पर हो और वहाँ पर आपको कुछ बोले कि डिस्काउंट कर दिया वगैरह, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि यहाँ भी मालिक सामने खड़ा है। बोला तू इस वाले ब्रांड में गया और वहाँ पर तेरी खातिरदारी क्यों हो रही थी कि कोई मतलब व्हाट हैपेंड कि उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया वगैरह, कि क्या हुआ, क्या कि तूने इस ब्रांड के लिए ऐसा क्या कर रखा है। क्या वो बताने वाली गेम थोड़ी। मैंने बोला कि जस्ट वो कहते हैं ना कि आम खाओ, क्या मजे ले। हाँ ठीक है, रिलैक्स करो, मतलब तो उस वे में सारा बैक एंड पे भी बहुत चीज़ें कर रखी हैं, इवेंट्स वगैरह सब कुछ वो साइड बाय साइड चलता रहा। कभी भी आके मतलब
हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ जगल ही कर रहा होता था, कुछ वेला बैठने वाला कभी टाइम मिला नहीं। नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि ना कि जो पैशन था उसी को प्रोफेशन कर लिया ना, कि मतलब कि घूमने का शौक था, क्लबिंग का शौक था, खाने का शौक था, उसी को प्रोफेशन में चेंज कर दिया है ना। हाँ मतलब पीपल थिंक कि हाँ इट्स वेरी लैविश लाइफस्टाइल, कि हाँ भाई तुम्हारे को काम नहीं करना पड़ा वगैरह, बट हाँ एवरीथिंग टेक्स स्ट्रगल। हर एक चीज़ के अंदर वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क बहुत छुपा हुआ है। उस दिन ना मैंने और मेरे दोस्त ने हमने छोटी सी रील बनाई थी। हमने कहा कि ये शायरी है, इसके ऊपर ना एक रील बनाएंगे। हम बनाते नहीं बेसिकली, तो हमने कहा यार आज ना बनाते हैं, कि चल करके देखते हैं। हम दोनों की मतलब कि हमने एक कुल्हड़ चाय ली थी, हमने सोचा कि ये बनाएंगे, वो कब खत्म हो गया। ठंडा भी हो, दूसरा लिया होगा, बात करते करते ठंडा भी हो गया होगा, दूसरा लिया, और वो 10 टेक के बाद जाके वो रील बनी। मैंने कहा नहीं भाई हम नहीं कर सकते। कंटेंट क्रिएशन आई बिलीव लोगों को मतलब लगता है कि बहुत कि आसान हर एक काम मतलब क्या कहते हैं, जब तक खुद ना करा हो ना तब तक पता नहीं चलता। बहुत अब मुश्किल ये लगा चलो एवरी शॉट टेक्स परफेक्शन, एंड अगर कुछ जैसे थोड़ा सा भी इसके अंदर अगर जैसे मैंने इसकी वीडियो बना ली, अगर यहाँ पे कहीं स्क्रैच वगैरह दिख रहा है ना, रेस्टोरेंट वाले जब अप्रूवल से पहले होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर वो शॉट वगैरह रिमूव हो सकते हैं यार, दोबारा कर सकते हो। मैंने बोला भाई तुम रहते जहाँ पे मैं शूट करने आया हूँ, तुम्हारा अम्बाला में शूट करने आया हूँ मैं चंडीगढ़ से, अब मैं दोबारा हूँ थोड़ा आऊंगा। मैंने बोला देखो सर, 2 थिंग्स, कटिंग हो जाएगी, आइदर वी कैन रिमूव दिस शॉट, इट कैन नॉट बी वी कैन नॉट रीटेक इट, बिकॉज कई लोगों की आदत होती है, वो क्या कहते हैं ना, गलतियां निकालने की आदत होती है। मैंने बोला था कि देखो सर वो 0.1 सेकंड के लिए आई थी आपकी आइटम 0.1 सेकंड के लिए आई, बट मैंने बोला सेटिस्फाई करना, तो मतलब वो कहते हैं भगवान को भी तुम खुश ना कर पाओ एक बार में, वही वाली चीज है बस। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे को हार्ड वर्क वगैरह वो साइमल्टेनियसली चलता रहा। बहुत मुश्किल है कंटेंट क्रिएट करना, ये लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट। पीपल गेट बोर्ड, मतलब एवरी डे पीपल गेट बोर्ड ऑफ एवरीथिंग। यस, आप किसी को एक तरीके से अगर आपने पिज़्ज़ा खाते हुए फोटो बनाई है वीडियो फूड ब्लॉगिंग में, तो आपको दूसरी बार ऐसे अपने ऐसे पुल करा तो अगली बार ऊपर से करना, मतलब एवरी टाइम पीपल वांट समथिंग न्यू। और लोग इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम तो सर हाथ खड़े करा देता है, पता ही नहीं होता। मतलब यू नेवर नो कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। एक वीडियो को तुमने बनाने में आधा घंटा लगाया होता, वो लाखों पे चल रही है, और एक वीडियो पे तुमने 2-3 घंटे मतलब पूरा दिन बर्बाद कर रखा होता है, वो 5,000 पे अटकी हुई है। ये होता है, बट ठीक है, मतलब कि सारे काम ही ऐसे, अगर वो ही है ना कि अगर हर एक कुछ ही चलने लग जाए तो हम भगवान ना बन जाए। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है ना, इतने ज्यादा लोग हो गए हैं कि अब उसकी एल्गोरिदम भी क्या करे, लोग बहुत ज़्यादा हो गए इंस्टाग्राम पे, एंड देन समवेयर पीपल हैव स्टार्टेड लाइक क्रिंज कंटेंट। यस, लोगों को सटल चीज़ें कम पसंद आने लगी हैं। लोगों को तड़क भड़क थोड़ी ज़्यादा, इन्फ्लुएंसर्स कुछ मतलब वो प्रमोशन वगैरह वाले स्टोर प्रमोशंस वगैरह, आई डू दैट। मैं स्टोर प्रमोशंस वगैरह के शूट्स वगैरह करता हूँ, बट आई केप्ट मतलब इफ़ यू गो थ्रू माई प्रोफाइल इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, सटल सोफिस्टिकेटेड, फॉर द फैक्ट दैट कि अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा वॉइस ओवर है तो मेरी ऑडियंस है, मेरा वॉइस ओवर उसी हिसाब से कि आई एम गिविंग अ वॉइस ओवर इन इंग्लिश, सारा मेरा ऑडियंस में उसको, ताकि मैं उनको रिलेट कर सकूँ। सीन पीपल कि वो सामान तोड़ के फिर वीडियो शुरू कर रहे हैं, मतलब आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव अ फेस टू मेंटेन, आई हैव टू मेंटेन इट फॉर माई वर्क। मेरे को अपनी मार्केटिंग कंपनी को जस्टिफाई करना है, मुझे अपने काम को जस्टिफाई करना है, एंड जस्ट टू गेन पब्लिसिटी में थोड़ा वो मतलब उस वे में इतना भी उसको अट्रैक्टिव करने के चक्कर में मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। वो चाहिए भी नहीं। हाँ मतलब ठीक है, आई लाइक टू बी ऑन द लाइमलाइट से, चाहे अगर मेरे को लाइमलाइट से थोड़ा दूर भी रख लो, बट आई वुड लाइक टू गो फॉर अ सटल थिंग्स। मेरे पास एक आए थे यहाँ पे, लुधियाना से थे, तो उन्होंने बोला कई लोग ना क्या करते हैं कि जाके ना, जैसे आप किसी रेडी का ब्लॉग करने लगे, फूड ब्लॉग करने लगे, है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें ना बाद में रेस्टोरेंट वाले नहीं बुलाते या होटल वाले नहीं बुलाते। वो कहते क्यों बुलाएंगे तुम्हें, बिकॉज तुम्हारी ऑडियंस वहां नहीं जाएगी जो तुम बनाने लग गए हो। वो बात ही सिर्फ इतनी कि एक अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को मेंटेन करके रखो। यू कैन नॉट, एक दिन मैं अगर 5 स्टार दिखा रहा हूँ, आई टोल्ड यू कि आई एम डूइंग इट फॉर ऑल द गुड प्रॉपर्टीज, तो अगर मेरे एक ब्रांड, एक बंदा है जो रेडियो के ब्लॉग डाल रहा है, बट उसके 1-2 लाख फॉलोअर है,
मैं 60,000 पे हूँ, बट उनको पता है कि 5 स्टार को ये पता है कि हमने मुकुल को इसलिए बुलाया है बिकॉज जो उसके 50-60,000 है उनसे हमारे को बिजनेस आ सकता है। बिल्कुल वही सी मुकुल वही है ना कि तुम्हारे 50-60 हज़ार में से 100-200 लोग वो जाएंगे उनको अज्ञात और वही बिजनेस देंगे, वही बिजनेस देंगे उनको। नहीं, उनको अपनी प्रॉपर्टी मास ऑडियंस को दिखा के करने, उनको पैसे से मतलब। रोल्स रॉयस कभी ऐड नहीं करता, बिकती है ना कार। बिकती है ना, मतलब लैम्बोर्गिनी का भी टारगेट लाइन ही यही थी। लैम्बोर्गिनी दैट दे नो दैट देयर टारगेट ऑडियंस इज नॉट ऑन टेलीविजन। और जो लोग 5 स्टार 7 स्टार्स में घूमते हैं या रोल्स रॉयस या बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो वैसे ब्लॉग्स देखते भी नहीं। वो देख इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, आप जिस तरह की वीडियोस देखोगे आपको वही दिखाएंगे। अगर आप लग्जरी वाली साइड देखोगे तो आपको लग्जरी वाली चीज़ें दिखाएंगे। अगर आप गोलगप्पे टिक्की चाट देखोगे तो आपको अगली बार भी मोमो स्प्रिंग रोल ही आएंगे। तो वो देखते ही नहीं है वो चीज़। वो बड़ी कंपनियों को भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। एग्जैक्टली मतलब वही है कि इफ़ यू आर डेविएटिंग, वो होता क्या है, आपको कई बार पर्सनल फेवर्स वगैरह के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कई बार पर्सनल फेवर्स होते हैं। अब आप ये ला के चलो, मेरे को अगर किसी का ऐसे पिकअप आउटलेट वगैरह का अगर मैंने किसी का करा है तो उस वाली वीडियो को कवर करने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को बैक टू बैक 4-5 वीडियोस जल्दी डालनी पड़ेगी सो दैट कि वो मेरी प्रोफाइल से थोड़ी नीचे चली जाए। यस, वो ज़रूरी है। यस, वो कहीं ना कहीं चलो उसके मिक्स हो जाए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो आपको आपके पेज को कहीं ना कहीं वो कर देगी, वो डैमेज कर देगी कहीं ना कहीं। लेकिन वो भी चीज़ है ना कि उसको हम मना भी नहीं कर सकते थे। अब आप ये लगा के चलो, आई वॉज एक इंटरनेशनल ट्रिप, अभी मेरे को रिसेंटली एक ऑफर हुआ है फॉर कजाकिस्तान। ओह नाइस। हाँ, सो मतलब देयर फ्लाइट्स वगैरह वो सब कुछ कवर वगैरह कर रहे हैं। एंड देन वो कहीं ना कहीं मैंने फिर रिसेंटली से सारा मेरे को पता है कि अब मेरे को जो मेरी पिछली सारी चीज़ें हैं टिल द टाइम आई एम नॉट उस वाले में ट्रैवल में जब घुस गया हूँ तब मेरी जितनी सारी पोस्टिंग्स आएंगी वो सारी अब ट्रैवल के रिलेटेड आएंगी। कि हर एक चीज़ का एक टाइम है। फूड की थी तो फूड की है, फिर वो थोड़ी स्टोर प्रमोशंस की थी बीच में, तो स्टोर प्रमोशंस की थी सारी प्रमोशनल। अब सारी लाइफ स्टाइल और ट्रैवल की होंगी तो अब लाइफ स्टाइल ट्रैवल की होगी। कि आप टारगेट किसको कर रहे हो। अब हमारे में भी तो है ना कि आप किस टाइप के ब्रांड्स, आप क्या करना क्या चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल कि आप अपने ब्लॉग में क्या दिखाना चाहते हो। तो और आप ये लाके चलो, मैं हर एक कुछ जब नया करता हूँ मेरे फॉलोअर्स अच्छे अमाउंट में इंक्रीज होते हैं। कि जब भी मैं कुछ नया करता हूँ, अगर मैंने फूड करा तो फूड के रिलेटेड बढ़े, फिर उसके बाद अगर मैंने स्टोर प्रमोशंस का करा तो मेरे पास लोकल ऑडियंस बहुत ज़्यादा आई कि जिनको ऑफर से बहुत मतलब था। लोग खुश थे, लोग खुश थे कि मेरे को पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या सस्ता मिल रहा है। हाँ, और मैंने फिर ढूंढे भी वैसे थे जहाँ पे 70-70, 80% ऑफ लगा हुआ था। उनको भी बिजनेस आया, मेरी वीडियो भी अच्छे लैक्स वगैरह पे थी, तो फिर उनको बिजनेस आ रहा था, मुझे मेरे पेज पे फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हो रहे थे। तो आई ओनली डू अ कोलैबोरेशन टिल द टाइम आई नो दैट इट विल हेल्प माय अकाउंट। अच्छी चीज़ है वो। हाँ, कि वो सिर्फ पैसे पे ना रहे, वो पैसे के साथ मेरे अकाउंट को हेल्प करे। लोगों ने इनिशियली टाइम पे बहुत मजाक उड़ाया था। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, फ्रेंड्स डू नॉट वांट यू टू सक्सीड। अब ये लगा के चलो, कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, गुड बैकग्राउंड, वेल्दी फैमिली, आप जो भी स्टार्टिंग से कर रहे हो, आप हर एक जगह पे पैसे उड़ा रहे हो। एंड देन वो अगले दिन ही देखे कि हाँ भी एक दिन ये क्लब में शैम्पेन की बोतल लेकर लाख रुपए का बिल दे रहा था, अब ये जाके किसी दुकान के बाहर खड़ के उसके बारे में बता रहा है। बट अब ये लगा के चलो कि उस वाली चीज़ से मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। एंड अगर कल को मुझे कुछ बड़ा करना है अपने अकाउंट के साथ, आई हैव टू टारगेट ऑल द ऑडियंस। मेरे को वो तो मेरे दोस्तों से तो कोई है नहीं ना कि अभी मेरे दोस्त जाएंगे कि वो उससे घर तो ना चलेगा यार। और मैं घर चलाने की भी बात हो, हाँ मतलब मैं आपकी बात समझ गया, बट वो है कि पीपल एक्सेप्ट इट, इट विल टेक टाइम एंड पीपल विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फेवर्स लेटर ऑन। एक टाइम पीरियड पे हंसेंगे, बट जब बाद में जब काम आएगा तो फोन आएगा, सबका आएगा। ऐसे ही बोलते हैं कि हमें पता था कि मुकुल करेगा एक दिन कुछ। हाँ, वो आएगा, फोन आ भी चुके हैं, आते भी रहते हैं, और वो फेवर्स के लिए आते हैं 5 मिनट पहले कि हाँ अभी आपके सामने आया था कि ये वाली जगह पे ये फेवर चाहिए। यही होता है मुकुल, हर किसी का वक्त आता है ना। तो विद टाइम एवरीवन स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग द रियलिटी दैट ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग
एंड वी डूइंग इट फॉर गुड, यस फॉर गुड मनी, गुड प्रोफेशनली, पैसे पूसे आ रहे हैं तो सब कुछ है। तो फिर वो बाद में यही बोलते हैं ना कि हाँ भी रोटी खा दी है कि नहीं, माँ पूछे सही बात। कितने डॉलर कमांदा, सारे पूछ दे। पीपल आर जस्ट फोकस अबाउट कि हाँ हाउ मच आर यू अर्निंग। यस। तो कैसा लगा बात करके? लवली सर, आई होप कि आपके व्यूअर्स वगैरह को भी नहीं, जो मेरे एक को बहुत इन्फ्लुएंसर के लाइफस्टाइल के अंदर क्या चलता नहीं, है मेरे को बैक बहुत एंड पे मजा आया वो और पता तुमने चलेगा। बड़े सही तरीके से समझाया, यू नो एवरीथिंग जो भी हमने पूरी बात की है। और यही चीज़ होनी चाहिए यार, मेरे को लगता है कि बड़े सिंपल तरीके से समझाना चाहिए और कि लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द बैक एंड। उनको लगता है कि हाँ भाई कोई किसी ने कोई तुम्हारे इन्फ्लुएंसर को कोई ज़्यादा इतना कोई वो नहीं होता कि हाँ कि हमारे को पैसे कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसको होता है कि मैं कुछ बना रहा हूँ तो किसी को हेल्प कर रहा है। यस अगर मैं किसी जगह का रिव्यू लिख रहा हूँ तो वो अगर मेरे को कोई गूगल पैसे थोड़ा ना दे रहा है, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो नॉट मोनेटाइजिंग। yes. अगर हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं कोई वो कहाँ वो मिलता है? मोनेटाइजेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ठीक है यू आर गेनिंग अ रिकग्निशन यस यस कि पीपल नो यू एंड यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड। एंड इस वाले रिकग्निशन से दे नो दैट कि हाँ कि आई हैव अ मार्केटिंग कंपनी, सो आई एम फोकस कि हाँ कि वहाँ से भी मेरे को जो मेरे बैक एंड पे लोग बैठे हैं जो मेरे पे भरोसा करके बैठे हुए हैं ऑफिस में कि हाँ कि सर विल ब्रिंग अस हाँ, वर्क, business आ हाँ हमारे पास बिजनेस आ रहा है एंड दे विल गेट इंसेंटिव फॉर द वर्क दे डू। यस यस। तो उस बेसिस पे गिव एंड टेक है, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक है, वो हर चीज़ यही है ना। राइट। तो थैंक यू सो मच मुकुल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप कि तुम्हारी बकेट लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं ना जितना तुम ट्रैवल कर रहे हो और ज़्यादा ट्रैवल करो, और उसके बाद हम साल बाद दोबारा बैठें और वो हम उसको जब जो तुम्हारे ट्रैवल की फिर स्टोरीज थी ना फिर हम वो डिस्कस करें। हाँ आई एक्चुअली वॉट कि हाँ कि ठीक है विद अ टाइम पीरियड कि जब मैं आपके पास अगली बार आऊँ तो मेरे पास भी कुछ और बताने बिल्कुल को बिल्कुल, हुआ। ना जैसे अभी कजाकिस्तान जा रहे हो उसके बाद शायद तुम पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे है ना, तो वो स्टोरीज बहुत अच्छी होंगी उस समय। राइट राइट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।